डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल द्वारा दायित्वधारी हेमराज बिष्ट पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिशन सिंह चुफाल के जवाब में हेमराज बिष्ट ने भी पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बिशन सिंह चुफाल पर भी कई आरोप लगा डाले। उन्होंने योग्यता के सवाल पर भी बिशन सिंह चुफाल की बेटी को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि बिशन सिंह चुफाल सिर्फ मुख्यमंत्री और सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मैंने बहुत गरीबी में अपना जीवन जिया है और आज जो राजनीति में मैंने मुकाम हासिल किया है ये ऐसे नहीं किया है। मैंने 28 साल का संघर्ष किया, पूरा 28 साल तक सामाजिक और सांगठनिक काम किया है और आज एक गरीब परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी बनाया, खेल परिषद जैसा महत्वपूर्ण दायित्व मेरे को दिया, खेल परिषद को उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मान दिया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे यह सम्मान दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पूरे प्रदेश के लोगों को अच्छा लगा जब मुझे सम्मान मिला। आखिर मेरा राज्य मंत्री बनना, मेरा दायित्व सरकार में दायित्वधारी बनना, ये माननीय विधायक जी को क्यों रखा है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आज से पहले मेरे खिलाफ माननीय विधायक जी कभी भी कोई आरोप साबित कर दें कि मैंने उनके खिलाफ कोई काम किया हो, पार्टी के खिलाफ काम किया हो। और उन्होंने एक और आरोप लगाया मेरे को, अयोग्य व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य नहीं है, ठीक है, माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो बताया कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस योग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीनों रोतनी भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतनी सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको ये तीनों रोतनी सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये तीनों रोतनी सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्हता थी आपकी बेटी ने, समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को तीनों रोतनी सम्मान दिलाया। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी और आपकी बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया, तो ठीक है, तो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। पिछली बार आपकी बेटी 2700 वोटों से आ रही थी, उसके बाद भी आप अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज तक डीडीहाट ब्लॉक में पूरा एक तरफा आपके परिवार के लोग कब्जा दबा के बैठे थे। आज वहां जनता ने परिवर्तन किया, वहां के लोगों ने परिवर्तन किया, आपको वो खल रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब भी कुमाऊं का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी में बैठा, शीर्ष में बैठा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा खले। आपने हमेशा भगतदा को परेशान किया। जो शिखर पुरुष हैं भारतीय राजनीति, उत्तराखंड के राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी, आपने उनके खिलाफ काम करने का काम किया। और आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे उत्तराखंड की राजनीति में, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े। आप बताइए ना, मुझे 4 महीना दायित्व मिले हुआ है माननीय विधायक जी, मैं 4 महीने से लगभग दौरे में हूँ। जितना दौरा मैंने पूरे प्रदेश में किया है अभी तक, एक भी दायित्वधारी ने उतने दौरे नहीं किए हैं। मैं 26 दिन गढ़वाल के प्रवास में था, मैं 28 दिन कुमाऊं के प्रवास में था, अभी उससे पहले भी मैं कुमाऊं के प्रवास में गया, मैं आगे भी और जाने वाला हूँ, मैं निरंतर बैठने वाला हूँ। मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। मैं अपने घर नहीं जा पाता, अपनी माँ के पास नहीं जा पाता, मैं 28 साल से लगभग 3 महीना भी अपने घर में नहीं रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन समाज को, राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा है। मैं विश्व का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने लगभग बहुत लंबा काम किया है। आप बताइए आपने कितना काम किया है। माननीय विधायक जी, आरोप, झूठे आरोप लगाने तो मेरे ऊपर मत लगाइए, और आरोप लगाने पर मैं आ गया तो आपको बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने डायरेक्टली मेरा नाम लेके आरोप लगाया, आप उजागर करें उस कर्मचारी का नाम जिन्होंने कहा कि इस फाइल को हेमराज बिष्ट लेके गया है। माननीय विधायक जी, एम्स में डीडीहाट विधानसभा के, पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के, गढ़वाल मंडल के, उत्तरकाशी के, चमोली के पेशेंट आते हैं एम्स में, गरीब लोग, बहुत परेशान लोग, कार्यकर्ता आते हैं,
तो उनकी मदद से मैं रात के 12 बजे एम्स पहुंचता हूँ, मैं मैक्स पहुंचता हूँ, मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कोई भी कहीं का भी हो उसको आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास रहता है, कार्यकर्ताओं का एक मान सम्मान करने का मेरा प्रयास रहता है। आप बता दें कि आप कितना करते हैं। अगर ये फाइल चोरी हुई है तो वो आपका नैतिक कर्तव्य उसको ढूंढना, मेरा नहीं है। आप नाम बताइए ना, उन कर्मचारी को, उन लोगों के नाम बताइए जिनकी फाइल चोरी हुई है, आप क्षेत्र में जाके कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं माँ गंगा के चरणों में, माँ गंगा के चरणों में मैं आज संकल्प ले रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ माँ गंगा की। मैं सौगंध खा रहा हूँ, माननीय विधायक जी, मैं कसम खा रहा हूँ। आप अगर क्या कहते हैं सच्चे हैं, मैं तो सच्चा हूँ, माँ गंगा जी के चरणों में। आप अगर सच्चे हैं, माँ कोटगाड़ी जाइए ना, आप उन गरीब लोग को भेजिए कोटगाड़ी जिनके नाम पर आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आरोप, आपके आरोप अगर सिद्ध हो गए, साबित हो गए, माननीय विधायक जी, कल ही त्याग पत्र दे दूंगा। हाईकमान मुझसे कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम कल त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। मुझे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आंसू फेंक रहा हूँ माँ गंगा में। आपको इतना आसान लग रहा है, मैं आंसू फेंक रहा हूँ। आपने कहा कि